हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के एक और एडवांस लेवल के कॉम्बिनेशन की। तो शुरू करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। क्या है खूबसूरत सा लेक्चर? इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम तो लिखा ही नहीं, लिखा नहीं तो क्या सुन तो रहे हो तो ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम्स है। ये कहने का मतलब कि एक लाइन में लगातार कैपेसिटर पे कैपेसिटर, लगातार कई सारे कैपेसिटर्स, इतने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दे दिया कि गिनना मुश्किल है भैया। इनफाइनाइट। ये देखो, ऐसे देखो यहाँ, हुर्र, हुर्र, ठीक है। तो ये बात है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। क्या करेंगे हम लोग, देखें अगर, तो यहाँ पर कैपेसिटर दिए गए हैं, ये टू टू टू, ये वन वन वन। तो जहाँ पर इनफाइनाइट है ना, देखो यहाँ एक तरीका होता है, किसी तरीके किसी सलीके से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा कि ये देखो कहाँ से रिपीटिंग हो रहा, देखो टू वन टू वन टू वन टू वन रिपीट हो रहा है, मतलब सेम सीक्वेंस जहाँ से रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ से देखें तो शुरुआत से ही रिपीट हो रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहाँ पर रिपीटेशन कुछ देर में शुरू हो, लेकिन हमने थोड़ा सिंपल वैसे शुरू किया ताकि समझ में आए चीज़ें। तो हम देखते हैं कहाँ से रिपीट होना शुरू हो रहा है, यहाँ से टू वन से, फिर आगे देखा तो टू वन टू वन टू वन, यानी यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। अगर तरीके से देखें तो पहला कैपेसिटर देखे कैसे बताओगे कि रिपीटेशन हो रहा है सेम डिजिट्स का? रिपीटेशन मतलब ऊपर टू नीचे वन, फिर आगे गए तो वहाँ भी ऊपर टू नीचे। तो जहाँ से रिपीटेशन दिख रहा है, यहाँ से शुरुआत हुई थी, तो एक अंक छोड़ के कोई तुम्हारा जो ना, मेरा मेरा शिष्य होगा, मेरा कोई शिष्य, कल्लू, वो कल्लू नहीं, ज़्यादा राजन, ये सही। तो मेरा कोई राजन है, मान लो तुम ही हो, ठीक है। मैंने राजन, ए बेटा राजन इधर आओ। तुम बोले क्या? हम तो बेटा एक ना तुम जो है अलमारी लाओ। अलमारी में कैसे डब्बा लेते हैं, मान लेते हैं अलमारी, एक अलमारी ले आओ बेटा। राजू, राजन गया अलमारी लाया। हमने कहा बच्चे जो जितने भी ये कैपेसिटर है ना, जहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ यहाँ से, बेटा राजन एक काम करो, इन सब कैपेसिटर्स को तुम क्या करो, एक जो है अलमारी लाओ, उस अलमारी में ले जाकर रख दो, मम्मी की अलमारी में। दीदी वाले में रखोगे तो दीदी गुस्सा आ जाएगी ठीक है। तुम गए एक कोपचे में इसको बंद कर दिए। मैंने अलमारी में, मैंने एक कोपचे में बंद कर दो। कोपचे समझ तो, कोपचा कोने में ले जाकर इसे बंद कर दो एक अलमारी में, या तो डिब्बा किसी में भी, इसको बंद कर लो। और इन सब का कैपेसिटेंस जो है तुम एक्स मान लो। ये जो कैपेसिटेंस है इन सभी का, उसको तुम एक्स मान लो, ठीक है। तो मैं समझ गया, ठीक। और एक कंसेप्ट याद कर लो कि जितना कैपेसिटेंस एक डब्बा छोड़कर होगा, उतना ही कैपेसिटेंस उसके पहले का भी होगा। ओवरऑल भी कैपेसिटेंस तुम्हारा, यानी जो सी इक्विवेलेंट होगा वो भी तुम्हारा एक्स ही होगा, ठीक है। समझ रहे हो? अब जो डब्बा तुमने छोड़ा है, जिसे तुमने अलमारी में नहीं रखा, राजन था वो, ठीक है। तो राजन बेटा आया ऐसे, वो सर मैं आ गया, वाह सर एक कैपेसिटर लेके मैं आ गया, खूबसूरत सा कैपेसिटर हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो ऐसे तुम गए, तुम यहाँ पर गए, एक कैपेसिटर ला लिए ऐसा, ठीक है। अब राजन बेटा खुश हो रहा, हाँ सर हमने ला दिए, ठीक है। ऐसे बेटा राजन आया, उसने जो है ऐसे जो है, अरे यार तुम किसकी नज़र लग गई इस कैपेसिटर को, बन नहीं पा रहा सर आपकी, आप तो बार बार पढ़ाई कर रहे हो इसकी। चलो ऐसे हम गए, ठीक है। यहाँ हम इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसको भी मान सकते हैं एक्स है, समझ रहे हो? ये हमारा कितना है, ये हमारा है 2 माइक्रो फराडे। वाह सर इट्स नाइस। ये कितना है, 1 माइक्रो फराडे। हो गया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट तो लगा लो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से क्यू चार्ज जो निकलेगा वही यहाँ पर भी फ्लो होगा और वही यहाँ पर भी फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा Q2 चार्ज फ्लो होगा, यानी कि चार्ज हमारा दूसरा टाइप का होगा। तो इसका मतलब कि ये दोनों सीरीज में है भाई, ये दोनों सीरीज में ही है ना भाई, मजाक चल रहा है क्या यहाँ ठीक है। तो भाई, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे भाई। चार्ज यहाँ पर जो है अलग जा रहा, सेम जा रहा, क्यू क्यू क्यू, यहाँ भी Q1 यहाँ भी Q1, ये Q दो टुकड़े में टूटा,
Q1 Q1, यहाँ पर भी Q1, यहाँ Q2। तो सेम चार्ज यानी ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सीरीज में हमने पढ़ा है भाई कि C इक्विवेलेंट इन सीरीज, ये इक्विवेलेंट नहीं, हम C इक्विवेलेंट सीरीज की भी बात कर रहे हैं, ये सीरीज वाले की, इन दोनों की एक्स है, ठीक है। तो कितना हो, हमने क्या पढ़ा है? सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है 1/C1 + 1/C2। अब जैसा कि दो कैपेसिटर के लिए मैंने यहाँ भैया बताया है तुम लोग को, अगर दो कैपेसिटर हो तो सीधा लगा दो C1 × C2 अपॉन में C1 + C2, C1 × C2 तो 2x अपॉन में C1 + C2, तो कितना हो जाएगा? C1 + C2 हमारा हो जाएगा 2 + x, ठीक है। अब अगर देखो यही डायग्राम, अब ये दोनों यहाँ मिल गए, तो अब ये दोनों इसके पैरेलल में आ गए, नहीं समझे? डायग्राम से देखो अब कैसी कहानी बन जाएगी। अब अगर देखोगे कुचूरू कुचूरू सरारा सरारा, सर क्या गाना कर, गाने नहीं गाते, पढ़ाई करो। अब अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से नाम ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, ठीक है। अब क्या होगा, ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 2x अपॉन 2 + x, इसको घटा दो स्वाहा, ठीक है। और ये कितना है? ये कितना हो गया? ये तुम्हारा हो जाएगा, अगर देखोगे तो ये तुम्हारा होगा, ये तो 1 ही है। अब ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि यहाँ पर Q1 चार्ज फ्लो हो रहा और यहाँ पर Q2 चार्ज फ्लो हो रहा। तो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या पड़ा है? C1 + C2। सर करंट वाले में तो अलग, हाँ तो करंट वाला टॉपिक नहीं, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में पैरेलल में कभी 1 अपॉन नहीं होता, C1 + C2, हाँ ठीक है, चलो आगे बताओ। तो इस तरीके से जो हमारा C इक्विवेलेंट यानी टोटल आएगा वो कितना आएगा? 2x अपॉन 2 + x। C इक्विवेलेंट कितना माना हमने? x। भाई जो इस डब्बे में जितने बंद हैं कैपेसिटर्स, जो उनका कैपेसिटेंस x है, वही इक्विवेलेंट का भी तो होगा, नहीं समझा? भाई जो डब्बे के अंदर जितने बंद हैं अगर उनका x है तो x का भी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x ही होगा ना, पूरे का भी तो वही होगा। चलो बात करो, तो कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ हम x भी लिख सकते हैं, जब यही लिखना है तो मिटा रहे क्यों? +1 है पैरेलल में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +1, ठीक है। चलो नोट करो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, हटोगे तो नोट करेंगे। चलो करो, ये देखो ऐसे कैपेसिटर जाएगा, ये कैपेसिटर देखो इनफाइनाइट मीटर। चलो नोट कर लिए, मिटा दूँ चार, ये कर दूँ, चलो मैं कर दूँगा इस बिजली की रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे नहीं पता है तुमने क्या लिखा है, मुझे नहीं पता है तुमने क्या लिखा है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया 2, क्या हो जाएगा? 1 + 2x अपॉन x + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ अपॉन में 1 रखो, एक एक स्टेप बताना पड़ता है, रोना आ गया मुझे आज। क्या हो जाएगा? x + 1 इसका एलसीएम आएगा, +1 × x + 1 x + 1, और x + 1 ऊपर भी आ जाएगा, तो x + 1 से x + 1 मर गया, बचा क्या? 2x, विच अगेन इक्वल टू कितना आएगा? 3x + 1 अपॉन x + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x = 3x + 1 अपॉन x + 1, उधर ट्रांसफर कर दो चीज़ों को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? x² x² + x = 3x + 1, विच इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा? ये 3 से हल्ला दो, तो कितना हो जाएगा? -2x। तो x² -2x -1 आया, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया ये तो, यानी दो वैल्यू आएंगी और जो पॉजिटिव होगी वही हम मान लेंगे भाई, वही कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट होले।
एक्स ही तो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चल फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाएंगे, पढ़ा है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य थ्योरम। चलो बी कितना है -2, तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर -4 इंटू 1 ए, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, ए इंटू सी -1 अपॉन 2 इंटू 8, ए क्या है 1 है, ये आता है ना लगाना, इतना मैं पता नहीं हूँ। तो 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये भी हमारा हो जाएगा 4। कुछ गड़बड़ है क्या यार, इधर इधर लाया तो ये -2x हो गया, माइनस यहाँ प्लस में हो गया। चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 ही रहेगा, 8 2 2 हमारा 4 हो जाएगा, और ये प्लस अंडर रूट हमारा आ जाएगा 8, ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, विच अगेन इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन 2 प्लस तो साफ दिखाई भी दे रहा है कि नहीं यार, तो साफ दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही गंदा दिख रहा है इसमें, तो आज इतना ख़राब क्यों दिख रहा है इसमें, तो पता नहीं, ले यारो आगे देखो। आगे देखो भाई, इतना हमने सॉल्व किया, आगे अगर हम देखेंगे यार परफेक्ट रूट आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ बताओ तुम लोग क्या होगा जी। बता नहीं पाए, अरे यार 2 कैपेसिटर में हमारा यहाँ 2x(c1) c2 का प्रोडक्ट, तो यहाँ 1 की जगह 2 हो गए ना, अरे बच्चों सारी मेहनत खराब कर दी, और बाप रे पूरा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, बता नहीं पाए तुम लोग। कहाँ से बताएंगे हम लोग, ऑनलाइन क्लास में कदा करेंगे, खुद को तो आता नहीं चला हम लोग को बोलने, बेवकूफ़ आदमी। बहुत सुन ली मैंने, चलो आगे देखो कैसे होगा। हम x+2 हमने लिया एलसीएम, एक 1 से ये मरा तो क्या है मना नहीं यार, इंटू हुआ x+2 से x+2 मर गया, यहाँ आ गया +2x, ठीक है, अब हमारी वैल्यू क्या होगी x+2x इक्वल टू 3x, तो 3x+2 अपॉन x+2, ठीक है, अब क्या होगा x इक्वल टू हमारा आया 3x+2 अपॉन x+2, विच अगेन इक्वल टू कुछ वहाँ ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा x² + 2x इक्वल टू 3x+2, विच अगेन इम्प्लाइज दैट क्या होगा 3x इधर आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 तो x² - x हो जाएगा, x² - x समझ रहे हो ना, -2 = 0। अब हम सॉल्व करेंगे, वाह सर इट्स ब्यूटीफुल। अब ऐसा इक्वेशन बता नहीं पाए तुम लोग पहले कि वहाँ 2 होगा, कहाँ से बताएंगे। चलो अगर देखो क्या होगा -b, तो माइनस पहले था तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा, b हमारा कितना है -1, तो ये जाएगा +1 प्लस माइनस b² तो -1 का स्क्वायर, b² -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -2, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2, विच अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और 4 2 = 8, तो हमारा क्या जाएगा अंडर रूट ना, इतना बड़ा क्या लाइन खींचते होता सीधा लिख दो, अंडर रूट 9 है तो 3 आ जाएगा, तो यही काम करो 1 + -3 हो जाएगा सीधा, 1 + -3 अपॉन 2, अब सही हुआ, तो एक बार 1 + 3 अपॉन 2 करो तो वैल्यू कितनी आएगी 4 अपॉन 2, विच अगेन इक्वल टू 2, ठीक, यानी कि एक वैल्यू इसकी आई 2, एक करो 1 - 3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा -2 अपॉन 2, कितना आएगा -1, यानी हम प्लस वैल्यू को लेते हैं, और इस तरीके से हमारी x की 2 वैल्यू आई 2 और -1, तो हम लेंगे ये हो गया हमारी x इक्विवेलेंट आई 2 फराड।
इसको नोट करो, अपनी खोपड़ी हटाओ, लिखो, छापो, छाप लो, छापो मेरे छापन तुकारो, छाप लो, छाप लो, छापो छापो, छापो 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 छापो, जल्दी छापो इसे, जल्दी जल्दी जल्दी। छाप ले प्यारे बच्चे, छाप ले प्यारे बच्चे। बिठा दो। मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। किसकी बात कर रहे हो? फिजिक्स की बच्चों, फिजिक्स। फिजिक्स की ऐसी चीज है कि इसे भूलना भी पाप है, पाप है, पाप है, पाप है मेरा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक और सवाल। ठीक है, एक और खूबसूरत सा सवाल, और देखेंगे कि इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी। थोड़ा प्रैक्टिस होगा, इस बार थोड़ा टफ इक्वेशन बनाएंगे और हम लोग फिर चूहा खाएंगे। चूहा खाओगे? मत खाना। बिल्ली खाओगे? हाँ खा लो। बिल्ली तो और नहीं खाना है। चलो बकलो लाग भी पढ़ाओ। चूहा बिल्ली डिस्ट्रैक्शन, समझ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम फिर से कैपेसिटर लेते हैं इनफाइनाइट। ऐसे आए हम, ठीक है, ठीक है, हम ऐसे आए, यहाँ पर हमने जो है कैपेसिटर लेना शुरू कर दिया। ऐसे दिया यार हमें इस मोड़ पे ले आया। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं, हम ऐसे। ठीक है, एक और कैपेसिटर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हम कैपेसिटर लेते गए, लेते गए। अब हम क्या करेंगे? फिर से एक लाइन बनाएंगे और कैपेसिटर लेंगे, ऐसे ही, ऐसे ही इन फाइनाइट तक लेते गए, लेते गए, लेते गए। सी, सी, ठीक है प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे। सी, 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 सी। अब हमसे पूछा सी, और अब हम बताना है, क्या बताना है हमको? सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? करो खुद से, एक बार खुद से करो, वीडियो को पॉज करो, देखो हट जा तो हाँ नोट करो क्वेश्चन, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। कर लिया? ट्राई कर लिया? यही आ जाओ, यही है, ट्राई किए? हाँ हाँ करे तो तुमसे पहले आ गया, तुम तो चले जाते हो प्रसाद खाने रोज। कड़ी माता का मंदिर है पावन, कभी आना। चलो देखते हैं हम आगे, आगे हम देखते हैं सवाल क्या है। सवाल, सवाल ये है, अंधे आदमी देख सकते। अब हम सवाल को करेंगे फिर से, वही था रिपीटिंग यूनिट। सी 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 सी, तो एक अंक छोड़ेंगे और अपने राजन बेटा को बुलाएंगे, वो एक अलमारी लाएगा, कोपचे में जाके भर देगा। मेरे तो कोपचा अलमारी कोपचे में है, वो कोपचे में अलमारी में, इसीलिए हम कहते हैं कोपचे को हटाओ। देखो हम ऐसे आएंगे और ऐसे डब्बा लेंगे, डब्बा, 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 तफा 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 तफा, लाया 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 लाया। इसको थोड़ा और बनाओ, ऐसे। पहला बोला बना दिए क्या? ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया। अब डायग्राम जो बचा उसको बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा डायग्राम? कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ये ऐसे ही बनेगा, एक्स रिपीटिंग यूनिट। हाँ ले ले ले, अरे यार बैटरी तो लगाने बिना बैटरी के, छी छी सर कितने गंदे हो। हाँ हाँ ठीक, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैटरी वाला कैप। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कहानियाँ बन जाएंगी हमारी। सी, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा?
अगर देखें तो ये दोनों जो है सीरीज में है, ये दोनों हमारे, अगर ध्यान से देखोगे, सॉरी इन दोनों नहीं, इन दोनों को देखो, ये दोनों हमारे पैरेलल में है। तो पहले पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों, ये और ये दोनों हमारे कैसे हैं, ये दोनों हमारे पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल कितना आ गया हमारा, इक्विवेलेंट है मैंने एक्स मान, तो सी प्लस एक्स, ये हमारा कैसा है, ये हमारा पैरेलल में है। और पैरेलल C1 प्लस C2 होता है, तो C1 हमारा C है, C2 हमारा x है, तो C प्लस एक्स। अब हम अगर C इक्विवेलेंट यानी अब देखो कैसा, इसको करने के बाद हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कोपचन देखो, कोपचन ऐसे 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 ऐसे, ये C प्लस एक्स। अब देखो फील आएगा तुमको, फील आएगा, फील देखो देखो पैरेलल, वो क्या बोला, सीरीज लग रहा है ना, देखो देखो, बच्चों ठीक है, ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो यही तो लग रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे भाई, कैसे हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। चलो देखो कैसे ये हमारे सवाल सॉल्व होगा। पर खुलता है, देखो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा देंगे। तो C1 कितना है हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा C प्लस एक्स हो जाएगा। तो हम करेंगे, अब इसको ऐसे मान लो, इसको हटा दो, सॉल्व कर लिया ना उतना। देखो इसको तुम मान लो C प्लस एक्स सीरीज, तो सीरीज के लिए क्या करोगे, अब हम करेंगे C इंटू C प्लस एक्स, ब्रैकेट लगा दिया, अपॉन C1 प्लस C2, तो C प्लस एक्स, ठीक। सी इक्वलेंट हमारा कितना मान सकते हैं हम, अभी के लिए इसको लेट बी एक्स मान सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसको तुम एक्स मान लो, विच अगेन इम्प्लाइज दैट ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हो कि x इक्वल टू एक एक लाइन सॉल्व करेंगे, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इंटू कर दिया, अपॉन में सी प्लस सी, 2c प्लस एक्स, ये हमारा हो गया 2c प्लस एक्स। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बंद हो जा, अरे यार क्या क्या होता है जिंदगी में, क्यों किया, हटाओ। देखो सवाल देखो, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन 2c प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा होगा सवाल। अब क्या हम देखेंगे भाई साहब, इसको हम जो है पूरा इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसको जो है हम पूरा इधर लेके आएंगे और इसको गुड़ खाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2c एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, इट्स नाइस। तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट, भैया सी एक्स इधर ला देना, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, मैं इधर ला देना, तो सी एक्स, और ये तुम्हारा सी स्क्वायर है, तुम इसको इधर ला दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये होगा 2cx, तो भाई साहब ये cx हो जाएगा, और यहाँ पर तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा जी, कैसे कर रहे हो तुम सवाल, सी प्लस सी इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर सी एक्स अपॉन में क्या होगा, सी प्लस सी टू सी, ये तो सही है जी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। अब अगर हम आगे देखने की कोशिश करें तो कैसा होगा, अगर हम आगे देखेंगे तो इधर हमने इस तरीके से देखा हुआ है, ठीक। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अचानक से ब्राइटनेस कैसे कम हो रही है, ब्राइटनेस कहाँ से कम हो गई यार, ये सही तो है यार, गड़बड़ सा हो जा रहा है आज, बहुत दिक्कत हो रहा है ब्राइटनेस में। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इरेज कर दो इसे, देख लो इसे, जल्दी से इक्वेशन सॉल्व करो और सारा काम खत्म करो, ठीक है। एक काम करते हैं, डायग्राम ही मिटा देते हैं, सब तो देख लिया तुम लोग। चलो
अब सीधा इक्वेशन सॉल्व करेंगे और मिठाई खाएंगे घर पे जाके सब लोग। ठीक है, चलो क्या था इक्वेशन, क्या है हमारा इक्वेशन, हमारा आया है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू यही आया ना। हाँ, नहीं तो सारी बात खराब। अब हम जरा 4 लगाएंगे, माइनस बी, तो हमारा माइनस बी, सी हमारा बी है तो माइनस सी, फिर प्लस माइनस बी हमारा सी है तो माइनस सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 1 इंटू सी हमारा क्या है माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू सी स्क्वायर अपॉन अपॉन हमारा आ जाएगा 2 इंटू यानी कि 2 विच अगेन इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस क्या होगा सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर और कहानी देखेंगे तो कितना होगा माइनस सी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो कितना होगा माइनस सी स्क्वायर हमारा सी स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू सी, तो हमारा हो जाएगा माइनस 4 इंटू बी 4 इंटू सी, तो ये हमारा 1, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4 सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस 3 सी स्क्वायर अपॉन 2। इस क्या सॉल्व करो सॉल्व करके दिखाओ, सारा हम ही करेंगे क्या। चलो अभी देखते हैं कैसे होगा। चलो देखा यार, पता नहीं यार कितना आया, वैसे कितना लाया हो पता नहीं, चलो देखो कैसे होगा। ठीक है, तो माइनस 3 आया, तो प्लस माइनस अपॉन कितना होगा 2, लेकिन हमने सी कितना सी स्क्वायर था ना, तो इधर तो प्लस हो जाएगा जी। फाइव सी स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस सी प्लस माइनस, हम सी को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना होगा सी, और 5 तो हमारा अंडर रूट में ही रह जाएगा भाई, क्योंकि इसका तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो अभी नहीं हो, ले 2। अब एक्स की कौन सी वैल्यू ले, माइनस वाली लेंगे नहीं, प्लस वाली से काम बनेगा, तो एक्स इक्वल टू हम ले लेंगे भाई साहब माइनस सी प्लस, ठीक है माइनस सी प्लस क्या हो जाएगा सी अंडर रूट 5/2, कहा यहाँ से सी कॉमन लिया तो माइनस सी 1 प्लस अंडर रूट 5/2, ये आएगा हमारा फाइनल वैल्यू, क्या आएगा माइनस सी इंटू 1 प्लस अंडर रूट 5/2। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि माइनस वाला लेंगे तो वहाँ काम गड़बड़ी ही हो जाएगा। तो जो इतनी सी बातें थी, इसके बाद हम लाएंगे पैरेलल प्लेट टाइप्स के सवाल। नोट कर लो इसे, नोट कर लीजिए, पॉज कर लो ना, ऐसा करो पॉज कर लो फिर मैं लाऊंगा खुद। हाँ कुछ लोग पॉज करेंगे, मैं ऐसे आऊँगा, ऐसे दिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ही पॉज कर लेते हैं। हाँ, तो ये सारी बातें थी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो भाई यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सा लेक्चर। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। जाने से पहले बच्चे रुको, कुछ हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, इसको इरेज करके। नहीं, बताना ज़रूरी होता है चीज़ों को, ताकि हम नेक्स्ट बात करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहीं पर। पहले इसको और समझाता से लिखते हैं, और समझाता से इसको लिख लो भैया पहले अंडर रूट 5-1 प्लस सी। हाँ, अब अच्छा लिखने में अंडर 5। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपना कुछ पैरेलल प्लेट टाइप वाले पहले सवाल। ठीक है, जाऊँगा नहीं ऐसे में, थोड़ा सा ज्ञान लिए। कल का जो है ना थोड़ा सा, ये किसका था, इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम। तो अगले लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा पैरेलल प्लेट टाइप। थोड़ा सा हिंट ले लो कैसे होगा, उसमें ना हम ऐसे कई सारे प्लेट ले लेंगे, ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ तो ना इसका फ़ायदा क्या है ना, ये कॉस्ट में बहुत कॉस्ट कटिंग चीज़ है कि भाई अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, तो अगर हमें 6 प्लेट्स चाहिए 3 कैपेसिटर बनाने के लिए, तो यहाँ पर 2 या 3 में ही काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला प्लेट जो है इसके लिए भी कैपेसिटर का काम करेगा, इसके लिए भी, तो 3 प्लेट्स में हमारे 2 कैपेसिटर बन जाएंगे। लेकिन आमतौर पर अगर ऐसे करोगे जो हमारे अलग अलग होते, तो वहाँ पर हमें 4 कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। तो कॉस्ट कटिंग में काम आता है,
इन सब के बीच का डिस्टेंस सेम रखेंगे, एरिया सबका सेम होगा, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इनके ऊपर जो बेस्ड हमारे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं कैपेसिटर्स के, उसको कैसे करेंगे। तो आज बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेक्चर हुआ, कई बार मैं इधर उधर गया, माफ़ करना बच्चों, बहुत ही क्या कर सकते हो, मेरी गाय बीमार है, सीधा बोलना चाहिए ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।